श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री रसिक मुरारी जी का सुचरित्र हम श्रवण करेंगे कि रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। श्री हरि प्रिया श्यामानंद वर भजन भूमि उद्धार कियो। तन मन धन परिवार सहित सेबत संतन कहा। दिव्य भोग आरती अधिक हरिहूँ ते ही अमहा। श्री वृंदावन चंद्र श्यामा श्याम रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परचे बहु दीने। श्री रसिक मुरारी जी परम उदार संत थे। आपने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। आप सब परिवार तन मन धन से संतों की सेवा करते थे। आप संत जनों को दिव्य भोग अर्पित करके एवं विधि पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती करते। आपके विषय में कहाँ तक कहा जाए कि आप तो निज हृदय में श्री हरि से भी अत्यधिक हरिभक्तों को ही मानते थे। आप श्री वृंदावन चंद्र श्री श्यामा श्याम जी के प्रेम रंग में ही रंगे रहते थे एवं सर्वदा प्रेमामृत सिंधु में ही निमग्न रहते थे। आपने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। श्री भगवान के प्यारे परम प्यारे श्री सद्गुरु देववर्य श्री श्यामानंद जी की संत सेवा की साधना भूत भूमि को यवन नवाब के अधिकार से मुक्त कर आपने अपनी अद्भुत शक्ति भक्ति का परिचय दिया। उदार इसकी व्याख्या के लिए कि हम उत्तरार्ध में आगे प्रथम खंड पृष्ठ 5 पे हम देख सकते हैं कि राम भगति जग चारि प्रकारा। सुकृत उच्चर्यु अनघ उदारा। गीता जी में भी कहा गया है उदारः सर्व एवैते, कि श्री रसिक मुरारी जी तो अति ही उदार थे। आपकी अति उदारता का दिग्दर्शन कराते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि मत गजहि उपदेश दियो। इसका भाव यह है कि अधिकारी एवं अनधिकारी का विचार किए बिना ही मनुष्य मात्र को उपदेश देना उदारता है। लेकिन श्री रसिक मुरारी जी ने तो मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु को एवं पशुओं में भी हाथी जो कि महातमोगुणी शरीर वाला छाड़ो गजतन तम, और उससे भी फिर मदिरा पान कर मदोन्मत्त हुए हाथी को उपदेश दिया। आपने उसके समस्त कुत्सित संस्कारों को नष्ट कर उस हाथी को भक्ति का भंडार बना दिया। इस संबंध में 390 में हम देख सकते हैं कि सेवत संतन कहा, इसलिए कि संत सेवा से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न चित्त होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, संतन की सेवा किए हरि माने परितोष। पुनः जिस प्रकार से गर्भवती स्त्री को भोजन पान कराने से स्वयं उसका तो पोषण होता ही है, परंतु साथ में जो उसके गर्भ में शिशु है उसका भी पोषण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ही संतों की सेवा करने से संत एवं भगवंत दोनों की ही सेवा हो जाती है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाहे। परिवार सहित इसके दो भाव है, शिष्य परिकरों सहित। विरक्त जनों का परिवार शिष्यादि ही होते हैं। पुनः परिवार कहकर इनके स्त्री पुत्र की ओर संकेत किया गया है। वर्णन आया है कि आपकी वैराग्य वृत्ति को दृष्टिभूत करते हुए आपके माता पिता ने आपका विवाह संस्कार कर दिया था। आपके एक पुत्र भी हुआ था, परंतु जब आप श्री श्यामानंद जी के शिष्य हो गए तो आपने निज पत्नी पुत्र को भी श्री गुरु शरणापन्न कर दिया। आप सभी जन
प्रचुर संत सेवा करते थे। अधिक हरिहूँ ते हे महा। श्री वृंदावन चंद्र श्यामा श्याम एक बार रथ यात्रा का दर्शन करने श्री रसिक मुरारी जी श्री जगन्नाथपुरी गए हुए थे। वह आपको श्री जगन्नाथ भगवान की आज्ञा से 2 विग्रह प्राप्त हुए। प्रथम विग्रह श्री राधा गोविंद जी का एवं द्वितीय विग्रह श्री वृंदावन चंद्र जी का था। श्री ठाकुर वृंदावन चंद्र जी से आपकी अत्यंत प्रीति हो गई थी। उसी का संकेत श्री नाभाजी इस छप्पाय में करते हैं कि श्री हरिप्रिया श्यामानंद वर। श्री श्यामानंद जी श्री रसिक मुरारी जी के श्री गुरुदेव जी थे तथा श्री हृदयानंद जी के शिष्य थे। इस पंक्ति का प्रथम अर्थ तो भावार्थ में दिया गया है। द्वितीय अर्थ श्री गुरु श्यामानंद जी के बल से एवं भजन बल से भजन भूमि अर्थात भक्ति रूपी पृथ्वी का उद्धार किया। इसका भाव यह है कि काल के प्रभाव से लुप्त हुई भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कि तृतीय अर्थ श्री गुरु जी की कृपा एवं भजन बल से संत सेवा निमित्त साधन भूत भूमि का भी उद्धार किया। इन दोनों अर्थों में बर का अर्थ बल किया गया है। संस्कृत व्याकरण में रकार और लकार सावर्ण्य कहा जाता है। रिलरी वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार रीति भांति कछु न्यारिये। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहे, ताहि को प्रणाम पूजा करी उरधारिये। आबे हरिदास तिन्हे देत सुख राशि जीव, एक न प्रकाश सके थके सो विचारिये। करे गुरु उत्सव ले दिन मान सवे को, 12 दिवस जन घटा लागी प्यारिये। श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का अत्यंत ही विस्तार किया था, अर्थात बृहद रूप से आप संत सेवा करते थे। उसका कौन पार पा सकता है। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण ही थी। वह यह थी कि आपके यहाँ पर संतों के चरणों तक के मटके भरे हुए रखते थे। आप उन्हीं को प्रणाम करते एवं उन्हीं घड़ों की सेवा पूजा करते और उन्हीं मटकों में भरे हुए चरणों तक का हृदय में ध्यान करते थे। आपके यहाँ पर जिन संत वैष्णवों का आगमन होता, आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपके संत सेवा सुख को मेरी एक जिह्वा वर्णन करने में असमर्थ है। वर्णन करना तो दूर रहा, उस सेवा सुख के वर्णन के विचार से ही मति गति थकित हो जाती है। आप महान समारोह के साथ श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें संपूर्ण दिन कथा कीर्तन सत्संग भंडारे आदि होते ही रहते थे, जिससे सभी जन अत्यंत ही सुख प्राप्त करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक क्रमशः चलता ही रहता। 12 दिन पर्यंत भजनों की विशाल भीड़ रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही प्रिय लगती थी। संत चरणामृत की मात। श्री रसिक मुरारी जी की संतों के श्री चरणामृत में अति निष्ठा थी। अतः विशेष भाव पूर्वक घरों में भर भर कर संत चरणामृत रखते थे। आप उसकी सेवा पूजा आरती एवं दंडवत प्रणाम करते थे। श्री वृंदावन में निम्बार्क कोट स्थान में श्री भक्तमाल जी के सुमेरु संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी का चरणामृत रखा है। निष्ठावानों के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। करें गुरु उत्सव। इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में कथा आती है कि आपके श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन वास करते थे। वे नित्य प्रति सेवा कुंज में बुहारू झाड़ू लगाते थे। आपकी ऐसी भावना थी कि प्रिया प्रीतम जी इस कुएं में नित्य विहार करते हैं, इस कुंज में नित्य विहार करते हैं। अतः बहारू लगाते समय विशेष ध्यान पूर्वक वहाँ की भूमि का अवलोकन करते।
ध्यान से देखने में कभी आपको श्री प्रिया जी के श्री चरण चिन्ह के दर्शन होते तो कभी लाल जी के श्री चरण चिन्ह के दर्शन हो जाते थे। कभी कभी युगल गलवहियाँ देकर चलने के समय चरण चिन्ह के श्री दर्शन हो जाते थे। इस प्रकार से नित्य नव नव दर्शनोल्लास से निमग्न हुए अत्यंत ही अनुराग पूर्वक श्री सेवा कुंज में सोहिनी बहारू सेवा करते थे। श्री रसिक मुरारी जी के भाव पर रिझ कर श्री प्रियाजू की श्री दर्शन प्रदान करने की अभिलाषा हुई, परंतु आश्चर्य रूपा सखियों की जब तक अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है तब तक श्री श्री जी का साक्षात्कार कदापि असंभव है। इस प्रकार की मर्यादा है कि अनुग्रहमयी श्री जी ने आपको सखी वृंद की स्वीकृति प्राप्त करवाकर श्री दर्शन प्रदान करने की एक युक्ति निकाली। वह इस प्रकार से है कि एक दिन श्री श्री जी ने स्वेच्छापूर्वक निज पांव का नूपुर सेवा कुंज में गिरा दिया। वह घुंघरू प्रातःकाल बहारू सेवा करते समय श्री श्यामा जी को श्री श्यामानंद को मिला। आपने उस नूपुर को साफी अथवा गमछा के छोर में बांधकर दोनों गमछा को सिर पर बांध लिया एवं निज मन में विचार किया कि यह नूपुर तो किसी बड़े घर की बहू बेटी का गिर गया है, कोई खोजने आएगा तो उसको दे दूंगा। उधर जब श्री ललिता जी श्री प्रियाजू के वस्त्राभूषणों के सार संहार करने लगीं तो पता चला कि एक पांव का नूपुर नहीं है। तब वह उस नूपुर की खोज करने श्री सेवा कुंज में आई। प्रथम तो सखी श्रेष्ठ श्री ललिता जी ने इधर उधर खोजबीन की, परंतु जब नूपुर मिला ही नहीं तो उन्होंने ध्यान द्वारा देखा तो समझ में आया कि वह नूपुर इन्हीं वृद्ध बाबा को झाड़ू सेवा करते समय मिला है। फिर श्री ललिता जी ने विचार किया कि यदि मैं स्वरूप में जाकर नूपुर मांगती हूँ तो बात पड़ जाएगी एवं बाबा कहने लगेंगे कि तुम मुझे प्रथम तो अपने श्री स्वामिनी जी एवं श्री स्वामी जी का दर्शन कराओ, तभी मैं नूपुर दूंगा आदि। सखी श्रेष्ठ श्री ललिता जी एक वृद्धा का वेश धारण कर वृद्ध बाबा श्री श्यामानंद जी के निकट आई और बोली, बाबा आपको नित्य प्रति सोहिनी सेवा करते समय कोई नूपुर तो नहीं मिला है? बाबा यदि आपको नूपुर मिला है तो आप मुझे दे दें, वह मेरी बहू का नूपुर है। आपने कहा नूपुर मिला तो है किंतु मैं आपको दूंगा नहीं, जिसका नूपुर है मैं उसी को ही दूंगा। उसके एक पाँव का नूपुर देखकर मैं इस नूपुर से मिलाऊंगा। जब नूपुर से नूपुर एक से ही मिल जाएंगे तब मैं इस नूपुर को सहर्ष दे दूंगा। यदि इस नूपुर को मैं तुम्हें दे दूं और कुछ समय पश्चात ही कोई दूसरी बहू बाली आवे और कहने लगे कि वह तो मेरी बहू का नूपुर था, तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा? सखी श्रेष्ठ श्री ललिता जी नूपुर मांग कर परास्त हो गईं, परंतु बाबा श्री श्यामानंद जी ने नूपुर इन्हें नहीं दिया। तब जाकर श्री ललिता जी ने श्री श्री जी से सारी बातें कही। श्री श्री जी ने कहा, अरे ललिता जी, तब तो उन बाबा के निकट चलना ही होगा। उन्होंने बहुत दिनों तक मेरी कुंज की सोहनी सेवा की है, अतः आज मैं स्वयं चलकर दर्शन देने भी जा रही हूँ। दर्शन भी दे दूँ और अपना नूपुर भी उन बाबा से मांग लाऊं। फिर तो श्री श्री जी ने बाबा श्री श्यामानंद जी के साक्षात दर्शन दिया। भक्त प्रवर ने प्रणाम किया और श्री श्री जी ने अपना वरद हस्त श्री बाबा श्यामानंद जी के सिर पर रखकर अपना अपार वात्सल्य दर्शाया। श्री श्यामानंद जी ने जिस हस्त से श्री श्री जी को नूपुर पहनाया, श्री श्री जी ने प्रसन्न होकर आपके ललाट पर नूपुर की छाप दे दी। जब आपके श्री सद्गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने यह छाप देखी तो अत्यंत ही रुष्ट हुए और बोले कि तुमने संप्रदाय के विरुद्ध मनमुखी ढंग से यह छाप क्यों लगाई? श्री श्यामानंद जी ने विशेष विनीत भाव पूर्वक कहा कि
यह छाप तो मैंने स्वेच्छा से नहीं लगाई है, इस छाप को तो स्वयं श्री जी ने लगाया, श्री जी ने ही लगाया है। परंतु भला आपकी बात क्यों स्वीकार करने लगे? आपके श्री गुरु जी ने समझा कि आप बनावटी बातें अति शीघ्र साफ कर डालो। श्री श्यामानंद जी ने इस छाप को धोकर हटा देने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु छाप तो नहीं छूटी, क्योंकि वह श्री जी के श्रीकर कमलों द्वारा लगी छाप भला छूट ही कैसे सकती थी। लेकिन श्री हृदयानंद जी ने भी यह अर्थ लगाया कि इन्होंने इस छाप को तो ठीक ढंग से साफ नहीं किया है, अतः वह स्वयं उस छाप को धोने लगे। सखी श्रेष्ठ श्री ललिता जी नूपुर मांग कर परास्त हो गई, परंतु बाबा श्री श्यामानंद जी ने नूपुर इन्हें वापस नहीं दिया। तब जाकर श्री ललिता जी ने श्री जी से सभी बातें कहीं। श्री जी ने कहा, अरे ललिता जी, तब तो उन बाबा के निकट चलना ही होगा। उन्होंने बहुत दिनों तक मेरी कुंज की सोहिनी सेवा की है, अतः आज मैं स्वयं चलकर दर्शन भी दे दूं और अपना नूपुर भी जब उन बाबा से मांग लाऊं। फिर तो श्री जी ने बाबा श्री श्यामानंद जी को साक्षात दर्शन दिया। भक्त प्रवर ने प्रणाम किया। श्री जी ने अपना वरद हस्त बाबा श्री श्यामानंद जी के सिर पर रखकर अपना अपार वात्सल्य दर्शाया। श्री श्यामानंद जी ने निज हस्त से ही श्री जी को नूपुर पहनाया। श्री जी ने प्रसन्न होकर आपके ललाट पर नूपुर की छाप दे दी। जब आपके श्री सद्गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने वह छाप देखी तो अत्यंत ही रुष्ट हुए और बोले कि तुमने संप्रदाय के विरुद्ध मनमुखी ढंग से यह छाप क्यों लगाई है? श्री श्यामानंद जी ने विशेष विनीत भाव पूर्वक कहा कि यह छाप तो मैंने स्वेच्छा से नहीं लगाई है, इस छाप को तो स्वयं श्री जी ने लगाया है। परंतु बाबा भला आपकी बात क्यों स्वीकार करने लगे? आपके श्री गुरुजी ने समझा कि आप बनावटी बातें करते हैं, अतः श्री श्यामानंद जी को डांट कर रोषपूर्ण वो बोले कि तुम इस छाप को शीघ्रातिशीघ्र साफ कर डालो। श्री श्यामानंद जी ने इस छाप को धोकर हटा देने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु छाप तो हटी नहीं, छूटी नहीं, क्योंकि वह श्री जी के श्रीकर कमलों द्वारा लगी हुई छाप भला छूट ही कैसे सकती थी। लेकिन श्री हृदयानंद जी तो यह सब अर्थ लगाया, श्री हृदयानंद जी ने यह अर्थ लगाया कि इस छाप को ठीक ढंग से साफ नहीं किया गया है, अतः वह स्वयं उस छाप को धोने लगे। घिसते घिसते ललाट से रुधिर निकल आया, परंतु छाप फिर भी न छूटी। तब तो श्री वैष्णव समाज को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि निश्चय ही श्री श्यामानंद जी को श्री जी ने ही यह छाप लगाई है, और श्री हृदयानंद जी ने इन पर अविश्वास किया तथा उसको साफ करके मिटाने का प्रयत्न किया। यह उनका अपराध है। यह विषय को लेकर श्री वैष्णवों ने आपस में पंचायत की, लेकिन श्री हृदयानंद जी अब भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तब श्री जी ने भगवान के प्रिय सखा सुबल जी से कहा कि यदि मैं तुम्हारे सखा परिकरों में से किसी एक को अपने सखी मंडल में सम्मिलित कर लूं तो तुमको कोई कष्ट तो नहीं होगा? सुबल जी ने कहा, भला इसमें हमको या मुझको क्या हानि है? मेरे लिए तो जैसे श्री ठाकुर जी वैसे ही आप। तब श्री जी ने कहा कि मैंने श्री श्यामानंद जी को निज नूपुर की छाप प्रदान कर निज परिकर में सम्मिलित कर दिया। तुम जाकर इस बात की साक्षी दे आओ। श्री श्यामानंद जी श्री सुबल सखा के भाव में निमग्न रहते थे, अतः श्री जी ने सर्वश्रेष्ठ श्री सुबल को ही भेजा। सुबल सखा ने तमाल वृक्ष की ओर से अदृश्य रूप से आकर साक्षी दी कि आप भ्रमित न हो, यह बात सत्य है। श्री श्यामानंद जी के छाप श्री जी ने ही स्वयं निज श्री कर कमलों द्वारा ही लगाई है। यह आकाशवाणी श्रवण कर श्री हृदयानंद जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, और श्री श्यामानंद जी के यह छाप स्वयं श्री जी ने ही लगाई है। श्री हृदयानंद जी का वैष्णव अपराध प्रमाणित हो गया, अतः वैष्णव जनों ने उन पर
यह दंड लगाया कि तुम्हें इसके प्रायश्चित में 12 दिन पर्यंत कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा आदि द्वारा संत जनों की सेवा करनी पड़ेगी। उसका नाम श्री वैष्णवों ने दंडोत्सव रखा। श्री श्यामानंद जी ने पंच श्री वैष्णव के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहा कि हे वैष्णवों, हे वैष्णव पंच जनों, मेरे श्री गुरुदेव जी के लिए जो आपने दंड विधान का आदेश किया है वह मुझ शिष्य को करने की अनुमति प्रदान करें। श्री वैष्णव जनों ने श्री श्यामानंद जी को स्वीकार प्रदान की। श्री श्यामानंद जी निज मन में चिंतन करने लगे कि आज मेरे धन्य भाग हैं जो कि मेरे श्री सदगुरुदेव श्री हृदयानंद जी एवं समस्त संत वैष्णव जनों, समस्त संत वैष्णव जनों की अपार कृपा द्वारा ही मुझको इस प्रकार के से संत जनों की सेवा कथा कीर्तन का एवं कीर्तन एवं श्री श्री जी के द्वारा प्रदत्त छाप आदि का सुयोग प्राप्त हुआ। फिर तो श्री श्यामानंद जी ने अत्यंत हर्षित मन से समारोह के साथ 12 दिवस पर्यंत उत्सव मनाया। उसमें आपको अपार सुख की प्राप्ति हुई। परमानंद सुख द्वारा वर्णन करने योग्य नहीं है। अतः परमानंद सुख इस मुख के द्वारा वर्णन करने योग्य नहीं है। अतः वह दंड एक ही बार के लिए निर्णित किया गया था, परंतु श्री श्यामानंद जी ने अपार सुख की प्राप्ति हेतु इस महोत्सव को प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय निश्चय किया और निज निश्चय के अनुसार आजीवन पर्यंत वह दंडोत्सव मनाते रहे। श्री श्यामा जी के तिरोधान के पश्चात आपके शिष्य श्री रसिक मुरारी जी आपके पग चिन्ह पर चलते हुए उस दंडोत्सव को समारोह पूर्वक मनाते, उसी का संकेत करते हुए श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, करें गुरु उत्सव के संत चरणामृत को ल्यायो जायनी की भांति, जिय की भांति जानी बेको दास ले पठायो है। आनी के बखान कियो लियो सब साधुन को, पान करी बोलो सो सबाद नहीं आई है। जिते सभा जन कही चाखी देहु मन को, महिमान जाने कन जानी छोड़ी आयो है। पूछी कही कोढ़ी एक रहो, आनो लियो पियो दियो सुख पाए नैन नीर ढरकायो है। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ पर भंडारे में प्रचुर श्री संत जन प्रसाद पा रहे थे। आपने संतों के प्रति अपने एक शिष्य का हृदय भाव ज्ञात करने के हेतु उसको आज्ञा दी कि तुम जाओ श्री संत जनों का श्री चरणोदक भली भांति रूप से लेकर आओ। शिष्य संत चरणोदक ले आया। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कर कहा कि यह क्या कारण है कि चरणामृत में प्रथम जैसा आनंद ही नहीं आया। फिर वहाँ समाज में जितने भी जन उपस्थित थे उनसे आपने कहा कि आप निज निज मन को एकाग्र करके संत चरणामृत की अनंत महिमा महामहिमा के प्रभाव आप निज मन को एकाग्र करके संत चरणामृत को पान कीजिए, आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। परंतु वे लोग बेचारे श्री संत चरणामृत की अनंत महिमा महामहिमा के प्रभाव से अणुमात्र भी विज्ञ नहीं थे। वे लोग चरणामृत का प्रभाव जानते तभी तो बताते। श्री रसिक मुरारी जी ने निश्चय करके समझ लिया कि शिष्य ने किसी न किसी संत का चरणोदक लेने से उन्हें वंचित कर आए हैं। अतः विशेष प्रभाव देकर पूछा कि तुम किसी संत को उनका चरणोदक लिए बिना छोड़ तो नहीं आए हो। तब शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। श्री रसिक मुरारी जी
श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि तत्काल जाओ उनका श्री चरणामृत लेकर आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत लेकर आया। तब आपने उस चरणामृत को स्वयं पान किया अथवा अन्य जनों को भी पान कराया। आपको वह चरणामृत पान करने से अपार सुख की प्राप्ति हुई। आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला आए, सो सवाद नहीं आए हुए। श्री भागवत प्रसाद श्री चरणामृत से दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु इस अनंत गुण का अनुभव प्रत्येक जन को नहीं होता है। वह अनुभव एकमात्र भक्ति हृदय निष्ठावान जनों के लिए ही प्राप्त होता है। श्री भगवत प्रसाद रस के सुख से आनंदित होने वालों के लिए पूर्वार्ध पृष्ठ 574 और छप्पाय 15 की व्याख्या। महिमा न जाने श्री संत चरणामृत की अनंत महामहिमा कि नातः परतरम तीर्थ वैष्णवांघ्रि जलाच्छु भातु तेषां पाद जलम शुद्धा गंगामपि पुनातिः। श्री वैष्णवों के श्री मंगलमय चरणोदक से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है। उनका पवित्र पादोदक तो पावनी श्री गंगा जी को भी पवित्र करने वाला होता है। पुनः गंग नहाए सहस बार द्वारा बतिशत जानी, संत चरण जल से जो पिए तुले न ताहि समान। कोढ़ी एक रह्यो वस्तु तस्तु कोढ़ी संत का स्वरूप धारण कर श्री ठाकुर जी ही श्री रसिक मुरारी जी की श्री संत चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने ये तो आए थे। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, आनो क्यों, संत तो साक्षात श्री भगवत स्वरूप ही होते हैं। जब भगवान दिव्य होते हैं तो संत भी दिव्य होते हैं, और जब संत दिव्य होते हैं तो उनका रोग भी दिव्य होता है। और फिर उनके श्री चरणामृत से घृणा भाव कैसा। पुनः किसी प्रकार से तन से व्याधि हो जाने से श्री संत की महामहिमा में कोई न्यूनता नहीं आती है। श्री गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि दृष्टे स्वभाव निरतैर बपु शस्तु दोषैर न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगावसान खलु बुद्बुदफेन पंकैर्ब्रह्मा द्रवत्वमुपगच्छति नीरधर्मो। जैसे श्री गंगा जी में फेन पंख के दोष जल के गुण धर्म हैं, उनसे ब्रह्मा दृष्ट नष्ट नहीं होता है। श्री गंगा जी के महत्व में न्यूनता नहीं आती है। इसी प्रकार से श्री भगवत भक्तों के स्वभाव में तीक्ष्णता आदि एवं शरीर के रोग आदि को उनमें प्राकृत स्वरूप से दृष्टिभूत नहीं करना चाहिए। इन दोनों के विद्यमान रहने से संत जनों की भक्ति में कोई अल्पता नहीं आती है। यह दोष शारीरिक धर्म है। अरे भैया, यथार्थ में कुष्ठी तो वह है जो मन से दुष्ट है, पर सुख देखी जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन टुलई। उन दिनों बुद्धियों के दर्शन स्पर्श समागम से अत्यंत दूर रहकर ही जन्म बीतता था। जन्म जीवन को सफल मानना चाहिए। पर सुख देख जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। उन दुष्ट बुद्धियों के दर्शन स्पर्श समागम से दूर रहकर ही निज संत की चरणामृत को अवश्य ही पी जाना चाहिए। पियो दियो। श्री रसिक मुरारी जी ने प्रथम में ही उन संत का श्री चरणामृत पान किया, पश्चात अन्य संत को भी पान कराया। कहते हैं कि उनमें संत चरणोदक एवं कोढ़ी को भी पान कराया तो तत्काल ही वह रोगी से निरोगी हो गया। एक रोगग्रस्त बालक को पिलाया तो उसका रोग दूर हो जाता रहा आदि। इस प्रकार से आपके द्वारा श्री संत चरणामृत भी महानता के प्रचुर चमत्कार प्रदर्शन में नहीं आए। एक बार एक बालक को नाग ने रस लिया
और आपने उसको श्री संत चरणामृत पिलाया, तब वह तत्काल ही ठीक हो गया। एक ब्राह्मणी आपकी शिष्या थी, उसका पुत्र भी किसी असाध्य रोग से पीड़ित था। उसने सभी जगह उसका उपचार कराया, किंतु उसको निराशा ही मिली। अंत में वह सभी जगह से निराश हो अपने पुत्र को आपके निकट लाई। आपने प्रथम तो उस ब्राह्मण के अविश्वास को ज्ञात कर असमंजसता प्रदर्शन की, परंतु पुनः ब्राह्मणी के विनीत आग्रह पर एवं पीड़ा से अत्यंत व्याकुलता दर्शित होने से अथवा उसके दामाद के विशेष अनुनय विनय करने पर आपने श्री संत चरणामृत पिलाया, तो तत्काल ही उसके पुत्र को रोग से मुक्ति मिली। इस प्रकार से प्रचुर कष्टप्रद जीवों को इहलोक एवं परलोक निर्मित हेतु श्री संत चरणामृत पान करना ही चाहिए। नृपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। तहाँ एक ठौर साधु भोजन करात रौर, देव दूजी सोटा संग कैसो आवे भाव है। पातरी उठाए श्री गुसाई पर डारी दई, दई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है। सीत सो विमुख में तो आने मुख मध्य दियो, यो दास दूर संत सेवा में ना चायो है। एक बार भक्तराज श्री रसिक मुरारी जी इस राजाओं के समाज में विराजमान होकर ज्ञानोपदेश कर रहे थे। तभी सभी जन अत्यंत ही मनोयोग पूर्वक आपका उपदेश श्रवण कर रहे थे, क्योंकि आपके उपदेश की पद्धति ही इस प्रकार से थी कि श्रोताओं पर विशेष प्रभाव पड़ता था। वहीं निकट में एक स्थल पर सभी संत जन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे कि उन्हीं संतों में से एक संत अपने अतिरिक्त अपने सोंटे डंडा का भी अलग से एक पारस मांग रहे थे, लेकिन रसोइया उन्हें सोंटे का पारस नहीं दे रहे थे, क्योंकि भला सोंटे के प्रति पारस देने का कैसे भाव आ सकता है। उन संत जी को पारस न मिलने के कारण वह विशेष शोरगुल कर रहे थे। अंततो गत्वा उन संत ने अपनी परसी परसाई पत्तल उठाई और श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दी और बहुत सी गालियां भी इनको दी। श्री रसिक मुरारी जी इनकी शांतिपूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्होंने अवसर देखकर कहा, अहो, मैं तो संत जनों की शीत प्रसादी से वंचित था, तो श्री संत जी ने स्वयं कृपा करके मेरे मुख में ही शीत प्रसादी दे दी। तत्पश्चात आपने उस रसोइया सेवक को यह कहकर संत सेवा रो पृथक कर दिया कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, कैसे आवे भाव है। यह परसने वालों के साथ भी लगता है एवं श्री रसिक मुरारी जी के लिए भी लगता है। प्रसाद परोसने वालों का जो भाव संतों में है, वह भाव भला उनका सोंटे में कैसे हो सकता है। पुनः शोरगुल सुनकर श्री रसिक मुरारी जी ने विचार किया कि मेरे निकट ये राजा महाराजा बैठे हुए हैं और मैं इन्हीं संत जनों की महामहिमा का गुणगान कर रहा हूँ, और ये भोजन एवं पारस के पीछे ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो भला इन राजा महाराजाओं का संत जनों की महामहिमा श्रवण करने में कैसे भाव बन सकता है। एक संत जी तो कहते थे कि साधुन तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अच्छे लगे हैं, परंतु लड़ते झगड़ते अच्छे नहीं लगते हैं। अतः इसलिए कहते हैं कि कैसे आवे भाव। श्री रसिक मुरारी जी ने यह विचार कर स्वयं ही सत्संग से उठकर आए और पूछने लगे, अरे भाई, क्या बात है, किस लिए शोरगुल हो रहा है। वह साधु अपने स्वभाव से ईर्ष्यालु ही था, अतः संत श्री रसिक मुरारी जी से द्वेष किए हुए भी था। अतः पातरी उठाए श्री गुसाई पर डारी दई। श्री गुसाई जी ने अत्यंत ही प्रेम पूर्वक उन दोषी संत के द्वारा नम्र भाव संत के द्वारा आपके ऊपर फेंकी हुई पत्तल को आपने समेट कर अपनी तौलिए में बांध लिया और अत्यंत ही नम्र भाव से आप गालियां सुनते रहे।
यह साधु का सहज स्वभाव है। बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। बूंद आघात सहे गिरि जैसे कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। पुनः खूंदन तो धरती सहे, काट कूट है बनराय। कुवचन तो साधु सहे, और पे सहयो न जाए। शीत सौ विमुख। इसका भाव यह है कि श्री रसिक मुरारी जी जिस निष्ठा से नियम पूर्वक संत चरणामृत का सेवन करते थे, उसी प्रकार से संत शीत प्रसादी का भी नियम नहीं बनाया था, लेकिन भाग्यवश आज संत शीत प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो गया। आनि मुख मध्य दियो। बात यह हुई कि समय उन द्वेषी संत ने आपके ऊपर पत्तल फेंकी, तो उस समय आप संत जनों से शोरगुल समाप्त करने के लिए बोल रहे थे, इसलिए ही उस समय आपका मुख खुला हुआ था। इसलिए स्वतः ही संत शीत प्रसाद आपके मुख में आ गया। जब उन महात्मा जी का क्रोध शांत हुआ तो श्री रसिक मुरारी जी बोले, महाराज, इन लोगों की ही त्रुटि है जो कि इन्होंने आपके सौंटा कि डंडे का पारस नहीं दिया। आपको पारस अवश्य मिल जाएगा, किंतु संत भगवान आपसे एक बात सभी जन ज्ञात करना चाहते हैं कि आप सोंटे का पारस क्यों मांग रहे हैं। संत जी ने कहा, प्रथम बात तो यह है कि आपने आज के दिन का ही निमंत्रण दिया था, अतः मैं सोंटे के ब्याज से रात्रि के लिए भी पारस मांग रहा हूँ, और मैं यदि नहीं मांगता हूँ तो रात्रि में हमको भूखे ही सोना पड़ेगा। द्वितीय बात यह है कि इस सोटे से भांग घोट कर भी पीता हूँ, तो जब हम भांग पीते हैं तो इन्हें भूख भी अधिक लगती है, फिर हमें भूख भी अधिक लगती है, अतः इसलिए ही हमने सोंटे का भी पारस मांगा। यह सुनकर रसिक मुरारी जी मंद मंद हास्ययुक्त हो बोले कि देखो, संत जी ने जैसा रहस्य की बात बताई, इनको एक नहीं दो पारस दिए जाएं। इस प्रकार से आपको इन संत को पारस मिली, और संत ने कैसी रहस्य की बात बताई। इनको एक नहीं दो पारस दिए गए। और इस पर एक दृष्टांत है निम्बार्क कोट के बाबा जी महाराज का कि बाग में समाज संत चले आप देखिबे को, देखत दुरायोजन हुक्का सोच पर्यो है। बड़ो अपराध मानी साधु सन्मान चाहे, घूमी तन बैठे कहीं देखो कहूँ धर्यो है। जाए के सुनाए दास कहू के तमाकू पास, सुनी के हुलास बढ़्यो आगे आने कर्यो है। झूठे ही सांस भरी साँचे प्रेम पाए लीने, किए मन भाए ऐसे शंका दुख हर्यो है। एक दिन की बात है कि संत श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात रुकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले, उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते हुए देखा तो संकोचवश हुक्का कहीं छिपा दिया। श्री रसिक मुरारी जी ने सोचा कि मेरे आने से संतों को संकोच हुआ है, यह विचार कर आपको विशेष कष्ट हुआ। आपने इसे भगवत अपराध माना और इसके प्रायश्चित के लिए आपने उन साधु का सम्मान करना चाहा। फिर तो आप उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़ कर बैठ गए और बोले कि मेरे पेट में विशेष दर्द हो रहा है, कृपया आप संत जन देखो तो सही, किसी संत के पास हुक्का रखा हुआ है क्या। आपके एक सेवक ने संतों की जमात में जाकर सभी से विनम्र पूछा कि आप किसी संत के पास हुक्का तंबाकू है क्या। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत जी को अत्यंत ही उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर आपके समक्ष रख दिया। आपने झूठ मूठ की लंबी श्वास खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत ही स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से आपने झूठे स्वांग से ही
संत जी का सच्चा प्रेम प्राप्त कर लिया तथा संत जी का भी मन भावता हो गया। इस प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी ने संत जी के संकोच को एवं दुख को भी दूर कर दिया।